नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली से पहले होता है होलिका दहन, और होलिका दहन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। ये तो होली 2 दिन की होती है, बाकी रंग पंचमी तक 5 दिन भी मनाई जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है होलिका दहन क्योंकि इसमें होती है पूजा अर्चना। महत्वपूर्ण ये भी होता है कि आप मुहूर्त का ध्यान रखें, कोई गलती ना करें। और होलिका दहन क्यों किया जाता है, क्यों हम इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके, इतनी सारी चीज़ें करके हम होलिका दहन करते हैं, इसके पीछे की मान्यता क्या है? वैसे तो कहा जाता है कि प्रहलाद जी ने भगवान नारायण की इतनी पूजा की कि पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो उन्हें कष्ट देते रहते थे। और उसी का प्रतीक है कि प्रहलाद जी और होलिका जी जब जलाए गए तो प्रहलाद जी तो सही सलामत आ गए, लेकिन कहानी जो बताती है कि होलिका जी उसमें भस्म हो गई। तो और भी इसको विस्तार से हम समझेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत पंडित राजेश जी आपका अनादि टीवी पर। पंडित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे होली का दहन, क्योंकि होली का त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म को मानने वाले हर परिवार में, हर घर में होली का दहन किया जाता है, मनाया जाता है, और होली भी बड़े हर्षोल्लास के साथ खेली जाती है। क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को, होली आखिर मनाई क्यों जाती है, इसके पीछे पारंपरिक कथा कहानी क्या है? जय महाकाल की। भगवान श्री हर के चरणों में प्रणाम हो। ओम नीलाम्बुजग श्यामल कोमलांगम सीता पितुवाम भागम पाणो महाशायति चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनादम। भगवान विष्णु के श्री हरि के चरणों में प्रणाम। सबसे पहले देखिए, होलिका दहन, होलिका कौन थी, क्या थी, कैसे होलिका हुई और होलिका का पर्व कैसे मनाया जाता है। ये एक सतयुग की कथा है। सतयुग में उस समय क्या है, सत्य ही चलता था। सतयुग में जो है महर्षि कश्यप हुए। महर्षि कश्यप के जो है 3 संतान हुई। महर्षि कश्यप की जो धर्मपत्नी का नाम था, उनका नाम था दिति। दिति की 3 संतान हुई। महर्षि कश्यप और दिति की जो है 3 संतान हुई। सबसे पहले संतान हुई हिरण्यकश्यप और होलिका। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप और होलिका। इन्होंने तीनों ने जो है, दोनों भाइयों ने भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा तप किया और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हे प्रभु, हम किसी के हाथों से ना मरें। इसी तरह होलिका जी ने अग्नि का तप किया और अग्नि से वरदान मांगा। तो जो हिरण्याक्ष थे, हिरण्याक्ष वो हैं जो आपको ध्यान होगा, साथ में इनकी छोटी सी कहानी है, जो पृथ्वी को समुद्र के अंदर लेकर गए थे। फिर भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया और समुद्र के अंदर गए और हिरण्याक्ष का वध किया और फिर पृथ्वी माँ को ऊपर लेके आए। अब हिरण्यकश्यप कौन थे? हिरण्यकश्यप जो थे, इन्हें ब्रह्मा की तपस्या की, इन्हें ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, मैं किसी के हाथों से न मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं जल में मरूं, ना मैं अग्नि में मरूं, ना मैं वर्ण में मरूं, ना मैं सूर्य उदय के समय मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। इस तरह का वरदान जो है भगवान ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने मांगा था। इसी तरह जो है होलिका जी ने तपस्या की थी अग्निदेव की। अग्निदेव से उनने वरदान मांगा था कि मैं कभी भी जो है मेरा अग्नि में मैं ना जलूं। तो हिरण्यकश्यप के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जो थे ये भगवान श्री हरि नारायण के अनन्य भक्तों में से गिनती आती है। मतलब जैसे हनुमान जी श्री राम जी के भक्त थे, इसी तरह जो प्रहलाद जी जो है श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। तो प्रहलाद जी जो है भगवान श्री हरि की इतनी तपस्या में नील हो गए, इतनी तपस्या करने लगे कि उनके 24 घंटा श्री हरि श्री हरि श्री हरि के अलावा कुछ निकलता ही नहीं था। तो हिरण्यकश्यप जो है बहुत परेशान हो गए। उनने हर प्रकार का यत्न किया, हर प्रकार का प्रयत्न किया कि प्रहलाद को जो है अब हमको इनका जो है श्री हरि से विक्षोभ करना है, मगर श्री हरि नहीं माने प्रहलाद जी। तो इनको कई प्रकार की ताड़ना दी गई। इनको तेल में भी, मतलब तेल, उबलते हुए तेल में जो है प्रहलाद जी को डाल दिया गया, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में जो कठोर से कठोर कारावास प्रहलाद जी को दिया गया, मगर वो नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान की इतनी अनन्य कृपा हुई। जैसे भगवान की जब अनन्य कृपा बरसती है
तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर एक चौपाई लिखी है, भगवान श्री राम के विषय में बताया है उस समय रामायण के अंदर कि सदा करहु जिनकी रखवारी, जिम बालक राखहीं महतारी। अर्थात ये है कि जब निरंतर भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान अपने भक्त को इस तरह रखते हैं जैसे माँ एक छोटे से बच्चे को पालना में ध्यान रखती, बच्चा सोता रहता है फिर भी माँ की दृष्टि वहीं रहती है कि बच्चा कहीं नीचे ना गिर जाए। बट इस तरह जो भगवान है वो अपने भक्तों का ध्यान रखता है। जब प्रहलाद जी से हर तरह से हिरण्यकश्यप जो है हार गए, फिर इनकी बुआ थी, कौन थी? प्रहलाद जी की बुआ, इनका नाम था होलिका। तो होलिका ने बोला हिरण्यकश्यप से कि अब होलिका मुझे अग्नि का वरदान है, वो मैं इनको लेके जो है बैठ जाती हूँ, आप अग्नि लगा देना, मैं अग्नि में जलूंगी नहीं। तो उनने प्यार से बहुत, अब नन्ना बालक था पहला, तो नन्ना बच्चे को क्या ज्ञान कि मतलब क्या सही क्या गलत नहीं, उनको तो अपने काम से मतलब है, कोई खिलौना दे तो उसी में वो खेलने लगते। इसी तरह प्रहलाद जी थे, मगर प्रहलाद जी भक्त अंदर से थे, श्री हरि जानते थे कि अनन्य भक्तों में से हैं। तो प्रहलाद जी को लेके वो जो है होलिका जी बैठ गई और अग्नि लगा दी गई। जब अग्नि लगा दी गई तो देखिए सत्य और असत्य, यहाँ से ये चीज़ मालूम चलती है कि बुराई अच्छाई का क्या अंतर होता है। बुरा बुरा होता है, अच्छा अच्छा होता है। तो जब प्रहलाद जी को वो लेके बैठ गई, अग्नि लगाई गई, तो उस समय सच्चाई के लिए वो वरदान भी जो है काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वरदान जो भी मिलता है, आप जो भी तपस्या करते हो तो लोगों के हित के लिए तपस्या करते हो, अच्छाई के लिए। तो जब आप बुराई के रास्ते पर जाएंगे तो आपकी वो सही चीज़ है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो गलत मार्ग पे एक दिन वो आपका साथ भी छोड़ देगी। इसी तरह जो है होलिका जी प्रहलाद जी को लेकर बैठी तो होलिका जी जल गई और प्रहलाद जी श्री हरि की कृपा से बच गए। तब फिर नारायण ने सोचा कि अब उसके बाद समय आ गया था किसका? प्रहलाद जी के पिताजी का, कि अब तो इनका जो है जो ब्रह्मा का वरदान था ये कैसे, अब ज़्यादा अत्याचार उनका बढ़ गया लोगों के ऊपर। तो फिर उन्होंने जो है भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, नारायण ने भगवान नरसिंह का अवतार लिया और जो है हिरण्यकश्यप को पकड़ के और घर की दहलीज के क्योंकि वरदान था उनको, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना आकाश में ना पाताल में ना जल में ना वायु में, कहीं उनकी मृत्यु ना हो, इस तरह ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो भगवान श्री हरि ने जो है नरसिंह अवतार लिया और अपने नाखूनों से, उनके बड़े नाखून थे, शेर का मुख था, आधा उनका शेर का था आधा इंसान का वो था। तो उनने इस तरह अपने जंघों पर बैठा के अपने नाखूनों से, ना दिन था ना रात, शाम का समय था, उनने उनको बैठा के उनका वक्षस्थल जो है और अपने नाखूनों से उनको खींच के उनका वध कर दिया। ये होती है आपकी होलिका जी भगवान प्रहलाद की कहानी के नारायण के भक्त जो प्रहलाद थे ये थे। अब अगला प्रश्न ये है कि होलिका कैसे मनाना चाहिए, इसमें इसका क्या कारण है और होलिका की पूजा कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, और आपको उसमें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या भोग लगाना है क्या भोग नहीं लगाना है, पूजन की क्या क्या सामग्री है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, जो होलिका का जो मुहूर्त है उस दिन क्या भद्रा है, भद्रा रहेगी रात्रि आपका रात्रि 10:36 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा, इसके बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो 10:36 के बाद आप जो है होलिका का पूजन कर सकते हैं। अब आपको अपनी पूजन की सामग्री में आपको क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या आपके लिए विशेष महत्व है। सबसे पहले जो है आपको अपनी थाली में चावल रखना है, चावल के साथ रोली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, इलायची और नारियल। नारियल आपका सूखा खोपरा होना चाहिए, उसमें जल नहीं होना चाहिए नारियल के अंदर, सूखा वाला जो नारियल आता है उसको अपनी थाली में रखें। और विशेष रूप से आपको जो कच्चा सूत होता है, जिस तरह जनेऊ भगवान को चढ़ाया जाता है तो कच्चा सूत भी आपको इतना एक गिट्टा कच्चा सूत का लेना है और उस थाली में वो भी रखना है। और साथ साथ में आपको जो है थोड़ा सा हवन सामग्री जो भी आपके पास हवन जिस चीज़ से आप हवन करते हैं हवन सामग्री रख लें और मिष्ठान रख लें और गुलाल विशेष रूप में रखें। जितने प्रकार के आपके पास गुलाल है उतने प्रकार के गुलाल रखने, अष्टगंध चंदन रखने,
केसर रख लें और फूल माला रख लें, और जो भी आप घर में पकवान वगैरह आप बनाते हैं वो रख लें। एक लोटा में जल रख लें, और विशेष रूप से आपको जो है कंडे रखना है, छोटे छोटे जो कंडे आते हैं उसको अपन गाय के गोबर के जो छोटे छोटे उनकी एक माला बना लें आप। वो माला बना के उसमें 15 रख लें, 16 रख लें, 21 रख लें, ऐसे 51 रख लें, जैसे जितने भी आपके पास व्यवस्था है उतने आप रख लें। और गेहूं की बाल रख लें, उसमें थोड़े से चना रख लें, चना यदि आपको मिल जाते हैं तो चना रख लें। और उसके साथ साथ में आप जो है जौ मिल जाए तो जौ रख लें, काले तिल इत्यादि जो पूजा में लगते हैं जिन वो रख लें। आपको सारी सामग्री रखना और गंगा जल भी रखना है। फिर आपको जो होलिका, जहाँ होलिका बनाते हैं आप अपने कॉलोनियों में, जहाँ भी आप उसकी पूजा करने जाते हो तो वहाँ जा थाली ले जाएं, और सबसे भी आपको एक घी का दीपक जलाना है वहाँ पर। घी का दीपक जलाने के बाद एक सुपारी को आपको नीचे रखना है, सुपारी आप वहाँ रख लीजिए, थोड़ा सा सातिया बना लीजिए होलिका जी के बाजू में, और वहाँ सातिया बनाने के बाद में एक उस पर सुपारी हल्दी चावल रख लें, और जल लेना है आपको। तो जल से आपको 7 परिक्रमा जो है जल से आपको ऐसे लोटे से जल देते हुए ओम न श्री हरि नारायण नमो नारायण, वो गायत्री मंत्र जो भी आप बोलते, जो भी आपको मंत्र आता है, इस तरह आपको 7 परिक्रमा करने हैं। इसके बाद में आप जो कच्चा सूत जो आपने वो रखा हुआ है, कच्चा सूत को आपको, सफ़ेद होता है कच्चा सूत को 7 बार जो आपको होलिका के ऊपर ऐसे करना है। अब इसके बाद में सबसे पहले आपको जो है गंगा जल अर्पित करना है। गंगा जल के बाद आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती लगानी। अगरबत्ती का प्रयोग विशेष रूप से ना करें, क्योंकि उसमें बांस रहता है अगरबत्ती में, तो अगरबत्ती का प्रयोग ना करें तो अच्छी चीज़ है। उसमें धूप बत्ती का प्रयोग कर लें, और वहाँ बैठ के आराम से आप आसन डालें। और इतना ध्यान रखना है कि आपका मुख जो है वो दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। जब पूजा करते समय आपका मुख जो है दक्षिण मुखी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है जल से स्नान कराना है, फिर आपको वस्त्र चढ़ाना है। नाड़ा जो होता है, जो अपन हाथ में रक्षा सूत बांधते हैं इस तरह, तो नाड़ा आपको जो है हाथ वहाँ बांधना है। जो समिधा रखी हुई है, समिधा पे वो समिधा मतलब नकड़ी को अपन समिधा बोलते हैं, तो समिधा पे एक नाड़ा बांध दें आप। इसके बाद में चंदन चावल पुष्प जो भी आप लाए हैं वो रख दें। इसके बाद में जो भी आप नैवेद्य लाए हैं नैवेद्य रख दें आप। नैवेद्य आप फूल माला, इसके बाद नारियल और जो भी पकवान लाए हैं वो रखें आप, और बैठ के पूजा करें। पूजा के बाद जो बाद में आप नारियल और जो आपके पास वो गोबर के कंडे हैं, वो सारे कंडे को आपको पूजन करना है। जितने भी आप कंडे लेकर आए हैं उस कंडे पे आपको हल्दी चावल से पूजन करके और भगवान से प्रार्थना करके, होलिका जी से नारायण का ध्यान करके उस पर आपको रख देना है। अब विशेष रूप से इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में बीमारी बहुत, किसी ना किसी घर में कोई ना कोई परेशानी रहती, बीमारी रहती है आपको, तो आपको अपने घर से जो है पीला सरसों लाना है। पीला सरसों आप लाइए अपने घर से, और पीला सरसों जब आप घर से निकलें तो दरवाजे के बाहर खड़े हो जाए, और पीला सरसों को 7 बार ऐसे दरवाजे के आप उस पीला सरसों को खड़े होकर 7 बार दरवाजे से ऐसे घुमा दें, और लाके वो होलिका जी में पीला सरसों डाल दें। अब इसके बाद में यदि किसी को ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कठिन पेट की बीमारी होती है, या नेत्रों में जलन होती है, या सिर भारी रहता है आपको, तो काली मिर्च होती है, आप होलिका जी के पास जाएं, काली मिर्च अपने हाथ में लें और 7 बार अपने सिर से उतार के ऐसे करके वो भी आप होलिका जी में डाल दें। अब इसके लिए यदि मान लीजिए किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, कोई यदि व्यापार से काफ़ी जो है परेशान है, काफ़ी समय से व्यापार नहीं चल रहा है किसी तरह से, तो आपको जो है अपने घर से पंचमेवा लाना है। पंचमेवा जो होता है, एक कटोरी में पंचमेवा रख के लाइए आप, और पंचमेवा आप ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे ओम नमो नारायणाय नमः ऐसे बोल के आप होलिका जी में पंचमेवा चढ़ा दें, पंचमेवा। और यद्यपि किसी के, जैसे मान लीजिए कभी क्या होता है किसी को जवाब नहीं मिलता, लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिल रही, हम पढ़े लिखे परेशान हैं, तो आपको अपने घर से जो है खीर बना के लानी है। कहे कि गाय के दूध की आप खीर बनवाएं, और उस खीर में आपको जो मखाने डालने हैं, मखाने, अब मखाने कितने डालने, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राजेश, तो उसकी राशि बनती है तुला, तो उसको 7 मखाने डालने। मैं सभी को बताऊंगा एक एक करके किस राशि वालों को क्या करना है। तो 7 मखाने डालना है और उनको खीर का भोग लगाना है। अब मैं बात करता हूँ मेष राशि वालों की। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मेष और वृश्चिक, वृश्चिक का भी, वृश्चिक 8वीं राशि होती है और मेष पहली राशि होती है। इनका स्वामी होता है मंगल। तो यदि इनका मान ली व्यापार में नहीं चल रहा है, या इनके शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है, या मानसिक तनाव रहता है, इनको टेंशन रहता है, तो ये लाल गुलाल लें, लाल गुलाल और पंचमेवा लेंगे। तो लाल गुलाल जो आपको होलिका, जलती हुई होलिका के ऊपर उनको लाल गुलाल
डालना है। इससे आपके जो दोष हैं, आपकी अड़चनें हैं, ये पूरी समाप्त हो जाएंगी। अब वृष राशि वाले का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र जो है 2 राशियों को देखता है ज्योतिष गणना के हिसाब से। पहली राशि है आपकी वृष, दूसरी राशि आपकी तुला। तुला 2 राशि वाले जातकों को शुक्र देखते हैं। तो इनको जो है क्या करना है, खीर लाना है, खीर या चावल, साबुत चावल भी ला सकते हैं आप, खीर बना लें तो अच्छा है। तो इनको जो है वहाँ होलिका जी के यहाँ जाकर आपको खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग लगाने के बाद एक पुष्प से आपको सफ़ेद फूल लेना है। उस सफ़ेद फूल से भोग लगाने के बाद उसको 5 बार जल से सिंचित करना है। जो वहाँ समिधा रखी हुई हैं, जो आप होलिका जी में रखी हुई हैं, उनको संचित करना है आपको उनको। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि का स्वामी होता है जो होता है बुध होता है। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, इनको क्या करना है, मिथुन राशि के जातकों को यदि दूर्बा मिल जाए, दूर्बा जो होती है, जो अपन गणेश जी को दूर्बा चढ़ाते हैं, तो आप 11 दूर्बा लेने ऐसे ऐसे तोड़ के, और एक सफ़ेद धागा में जो कच्चा सूत आपने बांधा, कच्चा सूत में दूर्बा आप 11 दूर्बा लें और जाके होलिका जी पे आप वो दूर्बा चढ़ा दें। इससे आपके सारे काम सिद्ध होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि का स्वामी होता है जो चंद्रमा होता है। तो यदि कर्क राशि वालों का कोई कार्य नहीं हो रहा है या किसी प्रकार का उनको रोग सता रहा है, तो इनको यह पंचमेवा जलती हुई होलिका में पंचमेवा और एक नारियल आपको वहाँ डालना है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को यदि मान लो कोई ज़मीन जायदाद का केस चल रहा है या ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, इनको यदि जो है उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है या घर में मानसिक टेंशन है या बीमारी रहती है, तो लाल वाला जो गुलाल होता है, लाल गुलाल आपको लेना है। तो अपने घर के दरवाजे के सामने उस लाल गुलाल से आपको सांतिया बना देना है और उस पर एक घी का दीपक आपके घर के दरवाजे में वो दीपक जलाना है। वो दीपक, वही जलता हुआ दीपक आप अपने घर के दरवाजे से लेके जाके होलिका जी के वहाँ उस दीपक को आप 7 परिक्रमा ऐसे हाथ में लेके जाएं और 7 परिक्रमा देके वो रख दें और प्रणाम करके आप आ जाएं। इस सिंह राशि। अब कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं, उनको भी किसी प्रकार की परेशानी, तो उनको भी दूर्बा जो है अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं आप धनु राशि वालों की। धनु राशि और मीन राशि का स्वामी होता है जो गुरु होता है। तो धनु राशि वालों को क्या करना है, सबसे पहले एक जनेऊ लेना है, जो कच्चे सूत का जो जनेऊ आता है, जनेऊ में थोड़ी हल्दी लगा के और उस जनेऊ को आपको जाके होलिका जी के यहाँ चरणों में रख देना है और 7 बार गंगा जल उस जनेऊ पे आपको ऐसे करके पुष्प से ऐसे उसको संपोक्ष करना है, मतलब उसको धो देना है और ताकि उस पर जल आ जाए, जल चढ़ा देना है। अब बात करते हैं आप जो है मकर और कुंभ राशि वालों की। इनका स्वामी होता है शनि महाराज होते हैं। तो इनको क्या करना है, हवन धूप लेना है जिसमें काले तिल हों और इनको जाके वहाँ 11 बार उसमें जलती हुई होलिका में 11 बार ओम नमो नारायण करके इनको जो है वहाँ स्वाहा डालना है। फिर इसके बाद में 7 परिक्रमा लगाने। अब इसके बीच में जब जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो पा रहा, उनको विवाह में अड़चन आती है, तो इनको क्या करना है, सबसे पहले एक नारियल लेना है, पंचमेवा लेना है और एक लाल वस्त्र लेना है, जो लाल रेशमी वस्त्र या सूती वस्त्र जो भी मिल जाए। तो अपने घर से उस एक लाल वस्त्र को अपने घर के वहाँ रखें, जो पूजा स्थल है उस पर 11 जो है वो रखें आप गाय के गोबर के कंडे, उसको पूजन करें और पूजन करने के बाद में वो बच्ची जो है होलिका जी पे जाओ, होलिका माँ से प्रार्थना करें कि हे होलिका माँ, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, मेरी कामना को आप पूरा करिए। जाके वहाँ रख दें, पूजन पाठ करके 7 परिक्रमा दें। अब विशेष बात इसमें ये और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, होलिका जी जलने के बाद में जो वहाँ की राख होती है, जो जलने के बाद में जो अग्नि जब जल जाती है, उस राख को उठा के अपने घर में ले आएँ और रख लें उसको अपने पूजा स्थान में। कभी किसी बच्चे को यदि नज़र लगती है या आपका कोई काम सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा बच्चे को लगा दें और उसकी एक पुड़िया बना के अपनी जेब में रखें, ताकि आपको ये बाहर की जो लू वगैरह, जो बाहर का वातावरण आपको दूषित लगता है या आपको लगता है कि मुझे घबराहट हो रही, तो जरा अपने मस्तक में लगाएं और थोड़ा सा नाभि में लगा लें और सिर पर लगा लें। इस तरह जो है आप होलिका जी की पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी ने बताया किस तरह से राशि अनुसार भी आपको पूजा पाठ का ध्यान रखना है। इसके अलावा विधि विधान के साथ ही मंत्रोच्चारण के बारे में भी पंडित जी ने हमें बताया। पंडित जी, आज के इस दौर में हम देखते हैं कॉलोनी वाला माहौल है, लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं, और उसके अलावा जब हम होलिका दहन कर रहे होते हैं तो अब लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते कम है और कंडों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं।
और फिर उसके बाद जब होली जल जाती है, होली का दहन हो जाता है, हम उस राख को सड़कों पर ही देखते हैं कईयों दिन तक। फिर नगर निगम की गाड़ी आती है, उसको लेकर जाती है। तो जो होली का दहन होता है सिर्फ वहीं तक ही पूजा सीमित नहीं होती, वहीं तक ही आपको सिर्फ पूजा करके सब छोड़ नहीं देना होता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे, कितना सही है? देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार जो होलिका की जो अग्नि होती है, जो जलने के बाद में जो राख वो बचती है, आज भी गांव खेड़े में आप देखिए, या तो उसको उठा के आप किसी अपने खेत में डाल देते हैं जिससे अनाज उगता है, या फिर मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो होलिका की जो राख है वो बहुत शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। वहाँ सत्य और असत्य की पहचान होती है, कोई मतलब खराब चीज़ हो नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। उसको आप थोड़ी थोड़ी यदि पूरी काल में इतनी यदि 50-50 ग्राम भी उठा के लाएंगे, अपने घर में रखिए, साल भर कभी आपके बच्चे को नज़र लगती है या आपको कहीं कोई दर्द होता है या आप कोई बुरी चीज़ों से आपको ऐसा लग रहा है, नकारात्मक सोच ऊर्जा यदि आपको लगता है, सोच आती है, तो थोड़ा सा उसको अपने मस्तक में लगाएं। आप साउथ अपना दक्षिण भारत में देखिए, सभी जो वो भस्म लगाते हैं, ये भस्म वहीं से आती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको घर में लाइए, उसको अच्छे से रखिए पूजा स्थल में और लगाइए मस्तक में। कभी अपने बच्चे को, आपके बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, कभी बुरे शब्द। बहुत सारी इसकी अच्छी चीज़ें हैं जिनको पंडित जी हमें लगातार विस्तार से बता भी रहे हैं कि इस राख को सिर्फ राख न समझिए, एक औषधि है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको नज़र से बचाती है, नकारात्मक ताकतों से, शक्तियों से बचाती है। और इसके अलावा भी जैसे कि पंडित जी ने भी हमें बताया कि आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है, आपका बच्चा लगातार रो रहा है, किसी तरह की तकलीफ उसे सता रही है, उसमें भी ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पंडित जी, होली, आजकल की होली बड़ी अलग किस्म की होली है। पहले जो होली होती थी वो रंग, गुलाल और भाईचारे की होली होती थी, और आज भी है, लेकिन कई लोग उसे उस तरीके से नहीं मनाते। अब पार्टी होती है, इवेंट्स होते हैं, रंग होते हैं, और रंगों के साथ पानी का ड्रम होता है जिसमें लोगों को डुबोया जाता है, और अलग अलग तरह की होलियाँ भी होती हैं जो शायद ठीक नहीं होती है, मुझे लगता है। और होली दरअसल शुरुआती दौर से हमें जब बताया गया तो होली मनाने के पीछे कारण यही था कि एक तो हम ऋतु बदल रही होती है, और उसके पीछे होली का दहन का भी साइंटिफिक रीज़न भी है, और गुलाल लगाने का भी। टेसू के फूल से गुलाल बनाया जाता था, लेकिन अब बदलाव हो रहा है होली में, और लोग उस होली को किसी और तरीके से मनाने लगे हैं। देखिए, होली का जो रंग का जो प्रतीक माना जाता है, शुभ का प्रतीक रंग होता है। कहते हैं ना कि रंग चढ़ गया किसी चीज़ से, भगवान की भक्ति में, जैसे प्रहलाद जी डूब गए, है ना, हनुमान जी जो गए, विदुर जी थे, कई संत ऐसे जो भगवान की, माता शिवरी जी हैं, इनका उल्लेख आता है। तो ये प्यार का प्रतीक है, आपके प्रेम का प्रतीक है। तो कृपया इसको उसी तरीके से मनाएं जिस तरह रंग होता है, उसी रंग में आप रंग जाएं। यदि कोई आपका शत्रु भी है, उसको भी बड़े प्यार से गुलाल लगाएं, और उसका किसी चीज़ का देखिए, हम यदि दुरुपयोग करते हैं तो आने वाले समय में हमारे साथ कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमें आगे चल के भोगना पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि उसका हमें प्रतीक नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। समय भला ही थोड़ा सा कितना भी लग जाए, वो चीज़ एक अलग है, मगर उस चीज़ को आप बिल्कुल सकारात्मक से, अच्छे भाव से, अच्छे उससे, मतलब किसी प्रकार का केमिकल किसी को ना लगाएं, ताकि किसी को ना जल को आप बर्बाद करें। आप फूल ले लें, गुलाल ले लें, बड़े प्यार से मस्तक में लगाएं, और मीठा आपस में जो प्यार, जो कहते हैं ना कि एक दूसरे को मीठा खिलाएं, निमंत्रण दें, और प्यार से सबसे मिलें, सबके पास जाएं, सब बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को प्यार दें, स्नेह दें, भाई बहन माँ बाप के चरण छुएं, वो बड़े प्यार से इस चीज़ को मनाएं। इसका दुरुपयोग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जल को बर्बाद करने से कोई तात्पर्य नहीं, आपका पूरा जल बर्बाद होगा। इसके साथ साथ में जो है गुलाल का जो मतलब है, ये क्या है, मिठास का पर्व है, आस्था का पर्व है, एक विश्वास का पर्व है। तो इसको आप उसी रूप में आप मनाएं बिल्कुल, अन्यथा इसको बिल्कुल वो ना करें, किसी प्रकार का दुरुपयोग इसका ना किया जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है जी। तो बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है होली, भाईचारे का पर्व है होली, प्यार का पर्व है होली। होली एक ऐसा त्योहार है जहां हम अगर किसी को नहीं भी जानते हो तो भी पहचान हो जाती है, और वहीं से शुरू हो जाता है भाईचारा। ये त्योहार उसी तरीके से मनाइए, बेहतर है। और जैसे कि पूजा पाठ के बारे में पंडित जी ने बताया, उसका भी बेहद ध्यान रखिए। मॉडर्न ज़माना है, लेकिन आज भी हमारी परंपराएं मॉडर्न नहीं हैं। हम उन्हीं परंपराओं को उसी तरह निभाते हुए चले आ रहे हैं, और उन परंपराओं का अपना आज भी उतना ही लाभ है, उतनी ही ज़रूरत है, उतनी ही महत्वता है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से अनादि टीवी परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।